अतीत का साया सोचिए। अगर आपको 26 सालों तक एक ऐसा खौफनाक राज छिपाकर रखना पड़े जो अंदर ही अंदर आपको खा रहा हो, बचपन का एक ऐसा लम्हा जिसकी वजह से आपकी हर कामयाबी, आपकी पूरी जिंदगी एक झूठ लगने लगे। खालिद हुसैनी के मशहूर उपन्यास द काइट रनर की यही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये सिर्फ अफगानिस्तान के इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है वफादारी, धोखे, अपराध बोध और खुद को सुधारने यानी प्रायश्चित की। आज हम इसी दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो फ़ोन पर कही गई सिर्फ एक लाइन से शुरू होती है, एक बार फिर से अच्छा इंसान बनने का रास्ता अब भी मौजूद है। काबुल के दो दोस्त कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के काबुल में, जब अफगानिस्तान में शांति थी। यहाँ हमारी मुलाकात होती है अमीर से, एक अमीर पश्तून लड़का जो अपने रौबदार पिता, जिन्हें वो बाबा कहता है, के साथ एक बड़े से आलीशान बंगले में रहता है। अमीर अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज़ चाहता है, अपने पिता का प्यार और तारीफ। लेकिन बाबा को लगता है कि अमीर बहुत सीधा, कमज़ोर और सिर्फ किताबें पढ़ने लिखने वाला लड़का है। उसी बंगले के पीछे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में हसन रहता है। हसन बाबा के वफादार नौकर अली का बेटा है। हसन हज़ारा समुदाय से आता है, जो अफगानिस्तान में एक दबाया हुआ वर्ग है, इसलिए समाज के हिसाब से हसन एक नौकर है। लेकिन असलियत में अमीर और हसन जिगरी दोस्त है। वे दिन भर पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ते हैं, फिल्में देखते हैं और साथ खेलते हैं। हसन की वफादारी अमीर के लिए इस कदर है कि उसका पहला बोला गया शब्द भी अमीर ही था। हसन हमेशा कहता था, तुम्हारे लिए 1000 बार भी जान हाजिर है। सर्दियों के दिनों में काबुल में पतंगबाजी का एक बड़ा टूर्नामेंट होता है। नियम साफ है, कांच लगी डोर से दूसरे की पतंग काटो और जो पतंग कट कर गिरे उसे लूट लो। कटी हुई पतंग को लूटने वाले को काइट रनर कहा जाता है। अमीर पतंग उड़ाता है और हसन पतंग लूटने में उस्ताद है। 1975 के सर्दियों के टूर्नामेंट में अमीर आखिरकार आखिरी पतंग काटकर प्रतियोगिता जीत जाता है। उसे लगता है कि आज उसे अपने पिता का प्यार मिल जाएगा। हसन अमीर के लिए वो कटी हुई नीली पतंग लूटने दौड़ता है और वादा करता है कि वो उसे लेकर ही लौटेगा। जब हसन काफी देर तक वापस नहीं लौटता, तो अमीर उसे खोजते हुए काबुल की संकरी गलियों में जाता है। लेकिन वहां जो वो देखता है, वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। हसन को एक अंधेरी गली में आसिफ नाम के एक गुंडे ने घेर लिया था। आसिफ अमीर के लिए लाई गई उस नीली पतंग को छीनना चाहता है, लेकिन हसन अपने दोस्त की ट्रॉफी देने से साफ मना कर देता है। गुस्से में आकर आसिफ अपने साथियों के साथ मिलकर हसन का भयानक शोषण असॉल्ट करता है। अमीर दीवार के पीछे छुपा ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो डरपोक साबित होता है। अपने डर और इस स्वार्थ के कारण कि अगर पतंग नहीं मिली तो पिता का प्यार नहीं मिलेगा, अमीर चुपचाप वहां से भाग जाता है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं करता। हसन खून से लथपथ होकर पतंग लेकर लौटता है, लेकिन दोनों में से कोई भी उस घटना का जिक्र नहीं करता। अब अमीर का ज़मीर उसे अंदर ही अंदर काटने लगता है। जब भी वो हसन को देखता, उसे अपनी कायरता याद आती। इस अपराध बोध से छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं करता। साल बीत जाते हैं, अमीर एक सफल लेखक बन जाता है, लेकिन बचपन का वो गुनाह उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर 2001 में उसे पाकिस्तान से रहीम खान का फ़ोन आता है, जो बाबा के पुराने दोस्त हैं और अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। रहीम खान फ़ोन पर वही ऐतिहासिक लाइन बोलते हैं, एक बार फिर से अच्छा इंसान बनने का रास्ता अब भी मौजूद है। अमीर रहीम खान से मिलने पाकिस्तान जाता है, जहां उसे 3 बड़े झटके लगते हैं। पहला, हसन अब इस दुनिया में नहीं है। तालिबानियों ने काबुल में बाबा के पुराने घर की हिफाजत करते वक्त हसन और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। दूसरा, हसन का एक छोटा बेटा है, सोहराब, जो अब तालिबान के कब्जे वाले काबुल के एक अनाथालय में फंसा हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा सच, हसन असल में अमीर का सौतेला भाई था। बाबा ने अपने नौकर की पत्नी के साथ रिश्ता बनाया था, जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी छुपा कर रखा। बाबा ने काबुल में जितने भी अनाथालय और दान पुण्य के काम किए थे, वे सब अपने इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए किए थे। अमीर को समझ आता है कि उसने और उसके बाप ने एक ही वफादार इंसान को धोखा दिया था। अपने परिवार के इस पाप के चक्र को तोड़ने के लिए अमीर को अपनी जान जोखिम में डालनी ही होगी। वो सोहराब को बचाने के लिए तालिबान के खौफनाक काबुल में कदम रखता है। काबुल पहुंचकर अमीर को पता चलता है कि सोहराब को अनाथालय से तालिबान के एक बड़े अधिकारी ने खरीद लिया है। जब अमीर उस अधिकारी के सामने पहुंचता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अधिकारी कोई और नहीं, बल्कि बचपन का वही दरिंदा आसिफ था। आसिफ सोहराब को देने के लिए एक शर्त रखता है, अमीर को उससे एक से एक की लड़ाई लड़नी होगी। आसिफ अमीर को बेरहमी से पीटता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसका होठ फाड़ देता है, ठीक वैसा ही निशान जैसा हसन के होठ पर बचपन से था। जब आसिफ अमीर को मारने ही वाला होता है, तभी छोटा सोहराब अपनी गुलेल स्लिंग शॉट निकालता है और एक पीतल की गोली सीधे आसिफ की आंख में मार देता है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हसन ने आसिफ को धमकी दी थी। अमीर और सोहराब किसी तरह जान बचाकर अमेरिका भाग आते हैं। शुरुआत में सोहराब गहरे सदमे, ट्रॉमा में रहता है
और बिल्कुल चुप रहता है। लेकिन एक दिन कैलिफोर्निया के एक पार्क में आसमान में उड़ती पतंगों को देखकर माहौल बदलता है। अमीर एक पतंग खरीदता है, हवा में उड़ाता है और दूसरे की पतंग काट देता है। सोहराब के चेहरे पर सालों बाद एक हल्की सी मुस्कान आती है। अमीर कटी हुई पतंग को लूटने के लिए दौड़ता है और सोहराब की तरफ मुड़कर वही ऐतिहासिक शब्द दोहराता है, तुम्हारे लिए 1000 बार भी जान हाजिर है। द काइट रनर हमें सिखाती है कि भले ही हम अपने अतीत की गलतियों को मिटा नहीं सकते, लेकिन हमारे पास आज सही कदम उठाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का मौका हमेशा होता है। अगर आपको ये समरी और कहानी सुनाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं।